कल्पना कीजिए, आपका जन्म होते ही आपकी माँ आपको गंगा में बहा देती हैं। आप बड़े होकर पता चलता है कि आप सूर्यदेव के पुत्र हैं, लेकिन दुनिया आपको शूद्रपुत्र कहकर तिरस्कार करती है। आपका सबसे अच्छा दोस्त आपको राजा बनाता है, लेकिन युद्ध में वही दोस्त आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है और अंतिम पल में जब मौत नज़दीक हो तो भगवान खुद आपके सामने आए और कहें, तुम मेरे सबसे प्रिय हो, लेकिन तुम्हें हारना ही पड़ेगा। क्या आप जानते हैं इस योद्धा का नाम कर्ण? महाभारत का वो योद्धा जिसकी कहानी सुनकर आंखें नम हो जाती है, दिल टूट जाता है और जीवन का असली मतलब समझ आ जाता है। अगर आपने कभी जिंदगी में महसूस किया है कि दुनिया आपके साथ अन्याय कर रही है, तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि कर्ण की एक कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं, ये आपकी और मेरी कहानी है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज का अंत आपको रुला भी सकता है और जीतने की ताकत भी दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंती की जवानी में एक मंत्र मिला था, जिससे वह किसी भी देवता को बुला सकती थी। परीक्षा में उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया। सूर्यदेव ने उन्हें एक पुत्र दिया, स्वर्णिम कवच कुंडल वाला, अमर जैसा। लेकिन कुंती अविवाहित थी। समाज का डर, पिता की इज्जत, उन्होंने नवजात शिशु को टोकरी में रखकर गंगा में बहा दिया। वो बच्चा मिला राधा और अधिरथ को, एक सूत्र परिवार को। नाम पड़ा कर्ण। बचपन से ही वो अलग था, तीरंदाजी में देवतुल्य। लेकिन गुरु द्रोण ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। सूत पुत्र को ब्रह्मास्त्र नहीं सिखा सकता। कर्ण ने परशुराम के पास जाकर झूठ बोला, मैं ब्राह्मण हूँ। परशुराम ने उसे सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन जब सत्य पता चला तो श्राप दिया, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम्हें वो विद्या याद नहीं आएगी। फिर आया द्रौपदी स्वयंवर। कर्ण ने भी धनुष उठाया, लेकिन द्रौपदी ने कहा, मैं सूत्र पुत्र को वरमाला नहीं पहनाऊंगी। ये अपमान कर्ण के दिल में चुभ गया, लेकिन दुर्योधन ने उसे अपनाया। तुम मेरे भाई हो कहकर अंग देश का राजा बनाया। कर्ण ने वचन दिया, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। ये दोस्ती इतनी गहरी थी कि कर्ण ने जानते हुए भी दुर्योधन के गलत रास्ते पर साथ दिया। कर्ण दानवीर था। एक बार सूर्यदेव ने इंद्र को भेजा कवच कुंडल मांगने। कर्ण जानता था कि ये हथियार उतारने से वो मर जाएगा, फिर भी उसने कहा, दान मांगा है तो लो। खून बहता रहा, लेकिन कर्ण मुस्कुराया
इंद्र ने वज्र देने का वचन दिया। कुंती ने युद्ध से पहले कर्ण से मिलकर राज किया। तुम मेरे पुत्र हो, पांडवों के साथ आ जाओ। कर्ण ने कहा, मां, आपने मुझे त्याग दिया, अब मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, लेकिन एक वचन देता हूं, मैं युद्ध में सिर्फ अर्जुन से ही लड़ूंगा, तुम्हारे अन्य पुत्रों को नहीं मारूंगा। कुंती रो पड़ी। कर्ण ने कहा, मां, अगर मैं पांडवों के साथ जाता तो लोग कहते कि कर्ण डर गया। मैं मर सकता हूं, लेकिन अपमान नहीं सह सकता। कुरुक्षेत्र का युद्ध 17वें दिन कर्ण का रथ पहिया धंस गया। वो नीचे उतरा पहिया निकालने। नियम था, जब योद्धा हथियार उठाए तब हमला नहीं, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मारो, क्योंकि कर्ण ने अभिमन्यु को नियम तोड़कर मारा था। अर्जुन का बाण चला, कर्ण गिर पड़ा। उस वक्त कृष्ण सामने आया। कर्ण ने कहा, हे माधव, मैं जानता हूं तुम भगवान हो, फिर भी मुझे क्यों हराया? कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम सबसे महान योद्धा थे, लेकिन तुमने अधर्म का साथ दिया। तुम्हारा जन्म देवपुत्र का था, लेकिन तुमने सुत पुत्र बनकर जीवन जिया। तुम्हारा दान, तुम्हारी मित्रता, तुम्हारी बहादुरी सब बेमिसाल थी, लेकिन कर्म ने तुम्हें हराया। कर्ण मुस्कुराए, तो क्या मैं हारा? कृष्ण ने कहा, नहीं कर्ण, तुम अमर हो गए। आज से लोग तुम्हें दानवीर कर्ण कहेंगे। तुम्हारी कहानी सदियों तक चलेगी। कर्ण की आंखें बंद हुई। सूर्य अस्त हुआ। दोस्तों, कर्ण हारा नहीं, वो जीता, क्योंकि उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। जिंदगी में भी कई बार हम सोचते हैं, क्यों मेरे साथ अन्याय, क्यों मेरी मेहनत व्यर्थ? लेकिन याद रखिए, कर्म फल देता है, लेकिन इरादा और चरित्र अमर कर देता है। अगर आप कर्ण की तरह संघर्ष कर रहे हैं तो हार मत मानिए। दान दो, प्रेम दो, वफादारी निभाओ। शायद दुनिया आपको न पहचाने, लेकिन भगवान देख रहे हैं। अगर ये कहानी आपको दिल छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें जय हो कर्ण की, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत।